नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल से पहले डिस्कस हो चुके हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अभी आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अभी आपने देखा जो पेपर 1 हुए हैं वहाँ पर हमारी चाहे वो HPGK की महारिविजन सीरीज़ हो गई, चाहे करंट अफेयर की सीरीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो इन सीरीज़ से मिली है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, परंतु एक्सपेक्टेशन ये रखना आप कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो उसको ज़रूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड भूटान प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड अवार्ड। तो बोलते हैं कि ये जो हाल ही में जो है वो भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये किसे किया गया है? देखो ये किसको सम्मानित किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये जो है वो पूनम खेत्रीपाल सिंह को किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आप कहेंगे कि यार नरेंद्र मोदी भी तो गए थे, हमने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उनको भी अवार्ड दिया गया है भूटान का। तो उनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, और वो जो अवार्ड उनको दिया गया था उसका नाम था ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो अवार्ड। ये आपने ध्यान रखना है। वो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड PM नरेंद्र मोदी को दिया गया था जब वो भूटान की यात्रा पर गए थे। और ये पूनम खेत्रीपाल सिंह के बारे में दिया गया है। ये रीजनल डायरेक्टर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया के, जिनको ये अवार्ड भूटान का प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल अवार्ड जो है दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन दिसंबर 2023 इंडिया सेलिब्रेटेड 50 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं। तो भारत ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है, और देखो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम ध्यान रखना है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर योन सुक योल, उनका नाम ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। थर्ड जो वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है वो कौन बनी है अभी हाल फिलहाल में? वो आपने ध्यान रखना है कि वो वैशाली रमेश बाबू जो है वो बनी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हम्बनतोता पोर्ट इज इन न्यूज़, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बोलते हैं हम्बनतोता पोर्ट जो है वो अभी चर्चा में था, और हम्बनतोता पोर्ट जो है वो कहाँ पर, कौन सी कंट्री में जो है वो स्थित है? आपने ध्यान रखना है हम्बनतोता पोर्ट जो है श्रीलंका। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में स्थित है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट पड़ती है उसको जो है वो पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च किया जाता है ये किसके द्वारा, कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है? देखो अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात करें तो ये NSSO के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके द्वारा जारी किया जाता है NSSO के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। परंतु NSSO की पूरी नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो NSSO का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच सिटी डिड प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो मेडिटेशन सेंटर है उसको इनॉग्रेट किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? वो वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जैसे ही क्वेश्चन बोलते हैं आपके मन में आंसर भी फटाफट आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस द न्यू AI मॉडल नेम्ड जिमिनी। तो जिमिनी के लिए तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका आंसर गूगल जो है वो हो जाएगा। ये जो नया AI मॉडल है ये जिमिनी, ये गूगल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। आगे बोलते हैं नोवाक जोकोविक रिगेन्ड द ईयर एंड नंबर 1 स्पोर्ट इन ATP रैंकिंग फ्रॉम विच प्लेयर। तो देखो नोवाक जोकोविक एक खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा ATP रैंकिंग में साल के अंत में नंबर 1 स्थान हासिल किया गया है। परंतु ये स्थान लिया किससे द्वारा गया है? इन्होंने रिप्लेस किया है कार्लोस अल्काराज को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविक कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, कौन सी कंट्री के ये प्लेयर हैं? तो ये सर्बिया कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, सर्बिया कंट्री के लिए ये खेलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी कंट्रीज साइंड अ प्लेज एट COP28 क्लाइमेट समिट टू ट्रिपल द वर्ल्ड्स ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी टू 11,000 गीगावाट बाय 2030। तो बोलते हैं COP28 में जो COP28 का जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ उसमें कितने देशों ने 2030 तक विश्व की हरित ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कितनी कंट्रीज के द्वारा किए गए हैं? ये 118 कंट्रीज के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। COP28 की जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? COP28 की समिट UAE में हुई थी। UAE ने इसको होस्ट किया था। ये पता होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन हैज सेट अ टारगेट ऑफ एंडिंग एड्स एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय। तो बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र ने सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, परंतु कब तक एड्स को समाप्त कर देंगे? 2030 तक एड्स को समाप्त करने का टारगेट रखा गया है। अच्छा, एड्स क्यों चर्चा में आया? क्योंकि एड्स डे भी दिसंबर में मनाया जाता है। अब एड्स डे दिसंबर में मनाया जाता है, तो इसको कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स डे की थीम क्या रखी गई थी इस बार का मतलब है कि 2023 में जो है वो एड्स डे की थीम क्या रखी गई थी? एड्स डे की थीम रखी गई थी लेट कम्युनिटीज लीड जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट कम्युनिटीज लीड जो है वो इसकी थीम थी। ठीक है जी, 1 दिसंबर को ये प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन टुक द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2023। 2023 में फोर्ब्स की जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची निकाली गई, उसमें किस भारतीय महिलाओं को प्रथम शीर्ष स्थान मिला है? तो उसमें निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पहले की सरकार में भी थी, अब भी हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निर्मला सीतारमण जो है, इनको जो है वो टॉप की सूची में रखा गया है, टॉप 100 महिलाओं की सूची में। यहाँ पर देखिए इंडियन वुमेन जो टॉप में रही हैं वो कौन कौन सी हैं? हमारी निर्मला सीतारमण हो गई जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 32 रैंक रहा है। और इसी रैंकिंग में हमें स्थान देखने को मिला जो इंडियन बिलियनर भी हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, जिनका नाम रोशनी नादार मल्होत्रा है। इनके द्वारा 60वां स्थान हासिल यहाँ पर किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन हैं उनका भी आपने ध्यान रखना है, सोमा मोंडल जिनका नाम है, इनके द्वारा 17th रैंक जो है वो हासिल किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 जो निकाला गया उसमें भारत का क्या स्थान रहा? भारत का 49th रैंक वहां पर रहा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है और इंडिया का 49th रैंक इसमें रहा 2023 में, ये नोट करने वाली बात है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक। तो बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक पर जो हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटना है, जिसमें कई बार हम देखने को मिलता है कि हाथी भी मारे जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसको रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने जो है वो कौन सी तकनीकी जो इनकी टेक्निकल सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की हैं। तो उसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है वो गजराज सुरक्षा करके जो है वो एक टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट की है। गजराज सुरक्षा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू पोस्टेड इन ऑपरेशनल पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फतिमा वासिम इनका नाम है। ऑप्शन बी फतिमा वासिम जो है वो इनका नाम हो जाएगा। और देखो कैप्टन गीतिका कौल का नाम भी हमने पढ़ा है। ये जो है ये स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से संबंध रखती हैं और ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ही बनी हैं ये भी, जिनके द्वारा इंडियन आर्मी की जो वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन है वहां पर जिनको डिप्लॉय किया गया। तो कैप्टन गीतिका कौल और फतिमा वासिम का नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली लूला डा सिल्वा सीकिंग ओपेक प्लस मेंबरशिप फॉर हिज कंट्री, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये पूछा गया है कि लूला दा सिल्वा इनके द्वारा ओपेक प्लस कंट्री की मेंबरशिप के लिए जो है वो अप्लाई किया गया है कि उनको मेंबर बनाया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि लूला दा सिल्वा जो है ये पर्सनली कोई खुद के लिए तो नहीं कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। तो ये कंट्री ब्राजील के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये हो गया ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बीन नेम्ड बैंक ऑफ द ईयर इन इंडिया फॉर 2023। तो बैंक ऑफ द ईयर 2023 में किसको नामित किया गया है? ये किसको किया गया है? फेडरल बैंक को किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो 27th नंबर की जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट समिट हुई वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सर्ववेद महामंदिर विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, वो वाराणसी में किया गया है। सर्ववेद इस तरह से महामंदिर करके इसका नाम है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। तो बोलते हैं कि 6ठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य की पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है, आपने ध्यान रखना है, सुकृता पॉल कुमार को किया गया है। ऑप्शन ए सुकृता पॉल कुमार जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच यूरोपियन कंट्री हैज़ विड्रॉन फ्रॉम चाइनाज BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन 2023। चाइना के BRI से जो है वो विड्रॉल किया है अभी किसने, इटली के द्वारा किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इटली भी इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर इटली की बात करेंगे तो इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जियोर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है, काफ़ी चर्चा में रहती हैं, तो इम्पोर्टेंट नाम है। आगे बोलते हैं विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया बाय NCRB दिस ईयर। बोलते हैं कि किस देश ने NCRB द्वारा किस शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित शहर घोषित किया है। NCRB के द्वारा जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो सुरक्षित शहर है वो घोषित किसको किया गया है, वो कोलकाता को घोषित किया गया है। ऑप्शन बी कोलकाता जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ नेम्ड रिसेंटली लॉन्च्ड फतेह सेकंड अ मल्टी लॉन्च रॉकेट व्हीकल। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड को लॉन्च किया है। तो फतेह सेकंड ये लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन डी पाकिस्तान जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा ये फतेह सेकंड अभी लॉन्च किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, स्टार इसको हम लगा देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं इन विच स्टेट द कंबाला बुफेलो रेस इज ऑर्गेनाइज्ड। ये भी स्टार की कैटेगरी में ही आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंबाला भैंस दौड़ जो है वो किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो कंबाला भैंस दौड़ जो है ये कर्नाटक की है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन नेम्ड पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो बोलते हैं पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है। तो ये दिया मिर्जा को जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दिया मिर्जा को पीटा इंडिया 2023 जो है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है। आगे बोलते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये विनबैक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और वियतनाम के बीच में। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये एक्सरसाइज दिसंबर में हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, दिसंबर 2023 में। ये एक्सरसाइज जो था वो हनोई में हुई थी। हनोई वियतनाम में पड़ता है जहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी। कुछ एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति हो गया, ये 2023 में हुई थी और ये पुणे में हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है। एक्सरसाइज सूर्य किरण है, सूर्य किरण भी जो है वो 2023 में हुई है और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है वहाँ पर ये जो था वो हुई थी। एक्सरसाइज वज्र प्रहार आपने ध्यान रखना है, इंडिया और USA के बीच में होती है। ये भी 2023 में जब हुई थी तो शिलोंग मेघालय में जो था ये एक्सरसाइज हुई थी। एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन आपने ध्यान रखना है, ये इंडिया और UAE की आर्मी के बीच में जो है वो एक्सरसाइज होती है। तो इंडिया और UAE की आर्मी की एक्सरसाइज है। आर्मी की एक्सरसाइज की बात करें तो इसी तरह शक्ति एक्सरसाइज भी होती है। शक्ति सिंपल शक्ति बोल रहा हूं मैं, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। मित्र शक्ति तो आपने इंडिया और श्रीलंका के बीच में पढ़ा, परंतु शक्ति एक्सरसाइज जो होती है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। वैसे ही वरुण एक्सरसाइज नेवी की एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस की, और गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो है वो होती है। ये आपने ध्यान रखना है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो इंडिया और US की आर्मी के बीच में जो है वो होती है। और USA में जो था ये हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है, जब 2023 में ये हुई थी। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति भी होती है। हरिमाऊ शक्ति इंडिया करता है मलेशिया के साथ, और ये जो था वो 2023 में हुई थी। उमरोई कैंटोनमेंट में जो था वो हुई थी। उमरोई जो है वो मेघालय का कैंटोनमेंट है, जहाँ पर ये एक्सरसाइज जो था वो 2023 में हुई थी। एक्सरसाइज साइक्लोन हो गया। एक्सरसाइज साइक्लोन भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो था वो होती है। एक्सरसाइज खंजर भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज खंजर जो है वो किसके बीच में होती है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये होती है। एक्सरसाइज डस्टलिंक इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज डस्टलिंक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। और 2023 में जब ये एक्सरसाइज हुई थी तो ये 2023 में नहीं, 2024 में अप्रैल 15 2024 को एक्सरसाइज हुई है, और ये उज्बेकिस्तान में ही जो है वो हुई है। ये भी आपने नोट करना है यहाँ से। ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हो गई, अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं परंतु इंपॉर्टेंट है तो उनको यहाँ से ध्यान रखना। विनबैक्स तो जान ही लिया और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज यहाँ से जान ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैज़ बीन नेम्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय US गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि अमेरिकी सरकार के द्वारा जो है वो किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचारी जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप है उसके लिए नामित किया गया है। तो ये किया गया है निखिल दे को। ऑप्शन ए जो है वो निखिल दे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 16th वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप वाज कंडक्टेड। तो 16वें नंबर की जो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप हुई वो USA में जो था वो हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं अलाइड सर्विसेज की, तो अलाइड सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना ज़रूरी ही है एक हिसाब से,
क्योंकि टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करके काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और अपनी कमियों के ऊपर आप काम कर पाएंगे। पेपर में फिजिकली और मेंटली खुद को तैयार कर पाएंगे। और जब तैयारी करनी ही है तो हर एक एंगल से आपको प्रैक्टिस करनी है, हर एक तरह से प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए टेस्ट सीरीज का होना इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाली है, आपकी स्टडी को एक बहुत अच्छी शेप जो है वो देने वाली है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन द CEO ऑफ द ईयर 2023। तो टाइम्स पत्रिका का 2023 का CEO किसे नामित किया गया है? तो वो सैम अल्टमैन को किया गया है। सैम अल्टमैन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं मिस इंडिया USA 2023 किसने जीता है? तो मिस USA 2023 जो है वो रिजुल मैनी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड एन इंडियन नेवल वॉरशिप। तो इंडियन नेवल वॉरशिप को कमांड करने वाली जो पहली महिला बनी है, तो हाल ही में भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, वो कौन बनी है? तो वो आपने ध्यान रखना है, वो प्रेरणा द्योस्थले बनी है। ऑप्शन ए प्रेरणा द्योस्थले जो है वो सही आंसर है। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा द्योस्थले जो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जो कमांड करने वाली है इंडियन नेवल वॉरशिप को, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं साइक्लोन मिथिल वॉज नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो चक्रवात मिथिल, ये मिथिल चक्रवात जो है वो किस देश के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम जो है वो किस देश द्वारा रखा गया है? तो साइक्लोन मिथिल का नाम मालदीव्स कंट्री के द्वारा रखा गया है। मालदीव्स, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मालदीव्स ने इस साइक्लोन का नाम जो है वो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो विष्णु देव बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली लाल धोमा वॉज स्वर्न एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, ही बिलोंग्स टू विच पार्टी। पहले ध्यान रखना है कि ये जो लाल धोमा बने हैं ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो ये मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। अब ठीक है, लाल धोमा जो है वो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बने हैं, परंतु ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? तो ZPM पार्टी है जिससे ये संबंध रखते हैं। ठीक है, ZPM यहाँ पर देखिए जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी है ये, जिससे ये लाल धोमा जो है वो संबंध रखते हैं। चीफ मिनिस्टर कहाँ के बने हैं? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज अर्जेंटीनाज न्यू प्राइम प्रेसिडेंट। तो बोलते हैं अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? तो जेवियर मिलेई, ये अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार की कैटेगरी में इसको रखेंगे। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर 2023। तो बोलते हैं टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? तो ये लियोन मेसी को किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। लियोन मेसी को किया गया है, परंतु ये कौन सी कंट्री के और कौन सी खेल से जुड़े हुए प्लेयर हैं? खेल तो आपको पता ही होगा, परंतु कंट्री इनकी आप कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका भी साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है टेलर स्विफ्ट वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023। ये भी साथ में ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज मत होना। टेलर स्विफ्ट जो है ना ये टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर है, ये पर्सन ऑफ द ईयर है। और ऊपर जो हम पढ़ रहे थे ना वो क्या थे? वो एथलीट ऑफ द ईयर थे, वो एथलीट ऑफ द ईयर थे, ये पर्सन ऑफ द ईयर है। ठीक है जी, ये पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये तो उस टाइम विल भी था, परंतु अभी ये हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है? देखो, एक तो ये वेस्ट इंडीज और USA, इन दोनों ही कंट्रीज, ऑप्शन डी बोथ A एंड B के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा, इसमें T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का हुआ, इसमें विनर कंट्री कौन सी रही? विनर इसमें रहा अपना इंडिया, भारत इसमें विनर रहा। अच्छा चलो ठीक है, भारत विनर इसमें रहा, परंतु रनर अप कौन रहा? भारत ने किसको यहाँ पर हराया? इंडिया ने यहाँ साउथ अफ्रीका को जो है वो हराया, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा? तो इसके बाद जो ICC T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा? वो 2026 में होगा और वो इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के साथ साथ इसको जो है वो श्रीलंका भी जो है वो होस्ट करेगा, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका 2026 में जो है उसको होस्ट करने वाले हैं। उसके बाद 2026 के बाद ये कब होगा? 2026 के बाद जो है ये 28 में होगा, 2028 में होगा। दो सालों के बाद 26 हो गया, 28 हो गया, पहले 24 में हुआ, फिर 26 में, फिर 28 में। 28 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये इसको होस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया
और न्यूजीलैंड जो है वो इसको होस्ट करेंगे, ये भी नोट करना है आपने। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि ये जो T20 मेंस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है, इसकी पहली एडिशन कौन से ईयर में हुई थी? 2007 में इसकी पहली एडिशन हुई थी और उस टाइम साउथ अफ्रीका में जो था ये एडिशन हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। इसमें अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? तो इंडिया वैसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है जिसने 2 बार ये टाइटल जीता है, परंतु इंग्लैंड ने भी अभी तक ये 2 बार टाइटल जीता है और वेस्ट इंडीज़ ने भी अभी तक ये 2 बार टाइटल जीता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम वॉज लॉन्च? तो ये जो आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम है, जिसको AIGIF कहा गया, ये लॉन्च की गई कहाँ पर? तो ये मलेशिया, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मलेशिया जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बोलते हैं हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर जो है वो होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट कनेक्ट मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशन? तो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जो कनेक्ट करने वाली स्टेट है वो कौन सी है? तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, बोलते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया इज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो बोलते हैं कि भारत में जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग इसको करता है लॉन्च। ऑप्शन बी जो है वो नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया जाता है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। आगे बोलते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVTG? तो PVTG की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? इसमें भारत का 7वां नंबर जो है वो रहा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है तो ये जारी किया जाता है, जर्मन वॉच एक कॉर्पोरेशन है जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है। चलो ये तो ठीक हो गया, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना है जो पहले के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन थी वो एम्प्टी रही। वो किसी भी कंट्री को जो है वो पहली दूसरी तीसरी पोजीशन नहीं मिली। उसके बाद 4th पोजीशन सीधी मिली। 4th पोजीशन मिली डेनमार्क को, ये 4th पोजीशन है, ठीक है जी। और 4th पोजीशन के बाद 5th पोजीशन जो है वो इस्टोनिया को मिली। 6th पोजीशन फिलीपींस को मिली, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनका यहाँ पर जो है स्कोर भी दिया गया है 75.59 और जो इस्टोनिया है उसका 72.07 और 70.70 फिलीपींस का है, ठीक है जी। और इंडिया का स्कोर अगर हम बात करें तो ये भी क्लोजली ही है टॉप के, वो है 70.25, ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पता चल गया। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? वो मोहन यादव जो है वो बने हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द निशान-ए-इम्तियाज पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो जो निशान-ए-इम्तियाज पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये अभी तक दिलीप कुमार को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिलीप कुमार को दिया गया। मोरारजी देसाई इज द ओनली इंडियन हु रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान, और इनको ये निशान पाकिस्तान 1990 में दिया गया था। उसी तरह भारत रत्न इनको 1991 में मिल गया था। 4th प्राइम मिनिस्टर थे और 2nd डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये आपने ध्यान रखना है। और फर्स्ट नॉन कांग्रेस इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री होगा विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड ग्राम मानचित्र जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये ग्राम मानचित्र किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है? ये आपने ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके जल्दी से बताएंगे पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट अवार्ड कल्चरल मेडलियन। तो बोलते हैं कि सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार सांस्कृतिक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये आपने ध्यान रखना है मीरा चंद को किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मीरा चांद को किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग SDG डील विद जीरो हंगर। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो जीरो हंगर से जो है वो डील करता है? तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है ना वो जीरो हंगर से डील करता है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जो है वो किससे डील करता है? वो नो पॉवर्टी से डील करता है।
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 किससे डील करता है? वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से डील करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 किससे डील करता है? वो क्वालिटी एजुकेशन से जो है वो डील करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है वो क्लीन एनर्जी एंड सैनिटेशन से डील करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 किससे डील करता है? तो वो किससे करता है? वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से जो है वो डील करता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है ना, वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल होनी चाहिए वो एनर्जी, उससे डील करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 जो है वो किससे डील करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 जो है वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से जो है वो डील करता है। तो ये तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको सिर्फ 8 तक बताए, परंतु वैसे 17 जो है वो टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंडक्ट्स टेबल टॉप एक्सरसाइज, जिसको TTX कहा गया, फॉर एशियन वुमेन पीस कीपर्स। तो एशियन वुमेन पीस कीपर्स के लिए ये इंडिया के द्वारा जो है वो टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। TTX इसको कहा गया है, ये आपने ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी कंडक्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज, ये आपने ध्यान रखना है फॉर एशियन वुमेन पीस कीपर्स, ये भी पता होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टेट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से डिक्लेयर होती है? वो आर्टिकल नंबर 356 है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस विच इज द 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार जो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी बीमा करता है? तो वो है LIC। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। LIC है वो। LIC का रैंक जो है वो इंडिया में तो टॉप है, परंतु उससे पहले भी वर्ल्ड की अलायंस SC है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये टॉप में है। आगे बोलते हैं द ड्राई विंड सेंटा एना ब्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सेंटा आना जो एक शुष्क हवा है वो किस देश में बहती है? वो आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो कैलिफोर्निया में बहती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये भी पता चल गया। अच्छा, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन ये है रिसेंटली हु वॉन बुकर प्राइज फॉर हिज डायस्टोपियन नोवेल प्रोपेट सॉन्ग। तो प्रोपेट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज किसको दिया गया है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट करके जल्दी से आपने बताना है। ये भी स्टार लाइन में क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।